स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कोकोमो मॉडल, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कोकोमो मॉडल हम लोग का क्या होता है। कोकोमो मॉडल जो फुल फॉर्म बोला जाए तो द कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है। इस मॉडल को 1981 में बैरी बोहेम उन्होंने डेवलप किया था, और ये किसी भी कोर प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए एक बहुत स्टैंडर्ड मॉडल है, और इसको हम लोग यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट द एफर्ट एंड शेड्यूल फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट based on the input related to the size of software and the number of cost driver that affect the productivity। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एफर्ट हमने उस किसी प्रोजेक्ट अगर आपको मिला हुआ है तो वी एक्चुअली एस्टिमेट हियर the amount of effort required or the time requirement for the project depending upon the size and the some other parameters or cost drivers। हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को प्रिडिक्शन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला। ये आपका 1981 में जब बैरी बोहेम उन्होंने प्रेजेंट किया, ये बहुत वाइडली पॉपुलर हो गया, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो कोकोमो मॉडल जो हम लोग का होता है, उसमें बेसिकली हम अपने सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर। तो एक उसमें होता है द बेसिक मॉडल, सेकंड द इंटरमीडिएट मॉडल, एंड थर्ड द डिटेल्ड मॉडल। तो हम सबसे पहले 3 मॉडल हैं, तो ऐसे मॉडल्स आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में बोले तो जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सबसे कम है और जनरल प्रोजेक्ट्स हैं। तो जनरल प्रोजेक्ट्स में जैसे बात करें कि आप लोग बहुत सारे जनरल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको आप लोग बना चुके हैं, जिसमें आप लोग क्या कहते हैं, तो 3 मॉडल्स हैं। द बेसिक मॉडल, तो बेसिक मॉडल आपके उस तरह के प्रोजेक्ट होंगे जिनका साइज जो होगा वो छोटे साइज के प्रोजेक्ट होंगे। इन प्रोजेक्ट का फीचर होता है कि इसमें इनोवेटिव पार्ट्स जो होता है वो काफ़ी कम होता है। मतलब आप जैसे प्रोजेक्ट जिनसे आप लोग फैमिलियर हैं, जिस एनवायरनमेंट, जिस वर्किंग एनवायरनमेंट से आप फैमिलियर हैं, एंड जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल लिया जाए कि एग्जाम्पल मतलब पेरोल सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारे आपके प्रोजेक्ट जिनको आप समझते हैं, जिनको आप यू आर फैमिलियर विद द प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट, वो प्रोजेक्ट आपके बेसिक मॉडल में आएंगे। अगर हम लोग उनको बात करें कि अगर इनका प्रोजेक्ट का साइज भी हमारा क्या होगा, ये आप अगर ये बात कुछ के KLOC में होंगे, मतलब KLOC मतलब लेंथ ऑफ कोड्स, stand for 1000, मतलब कुछ थाउजेंड कोड्स के होंगे ये आपके, कुछ की KLOC मतलब थाउजेंड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड। तो आपके कुछ फ्यू KLOC के होंगे, इनमें इनोवेटिव पार्ट ज़्यादा नहीं होगा, आपका वही चीज़ें होंगी जो आप जानते हैं, और इनके अंदर कोई डेडलाइन जो होता है वो उतना टाइट नहीं होता है, और इसमें आप लोग फैमिलियर होते हैं बेसिक मॉडल से। और बात करें हम लोग सेकंड मॉडल की अगर उसमें बात करें, तो जो आप लोग का इंटरमीडिएट मॉडल होगा या उसमें आप लोग जब जाएंगे तो हम लोग पहले उसके बारे में डिस्कस करें कि क्या होगा। तो बेसिक मॉडल जैसे मैंने बोला कि आपका बेसिक मॉडल में आपका छोटे प्रोडक्ट आएंगे और मीडियम साइज प्रोजेक्ट भी आएंगे, और इसके अंदर आप लोग के पास मतलब रफ एस्टिमेट होता है, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड बहुत टाइट बाउंड नहीं होता है। और इसके अंदर भी जब आप जाएंगे बेसिक मॉडल के अंदर, तो फिर इसके अंदर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं आपके, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। तो ये 3 मॉडल होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम लोग बेसिक मॉडल की बात कर रहे हैं कि छोटे मीडियम प्रोजेक्ट के लिए होता है बेसिक मॉडल, और उसके अंदर आपके 3 पार्टीशंस हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड। तो ऑर्गेनिक की जब बात करें तो मैंने बोला इसका साइज 2 to 50 KLOC तक होगा। साइज आपका 2 to 50 KLOC है, तो वो आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉडल आपका, ऑर्गेनिक मॉडल, ठीक है। और अगर उसका साइज मान लीजिए 50 to 300 KLOC तक है, तो वो आपका सेमी डिटैच्ड होगा, और अगर उसका साइज मोर देन 300 KLOC होगा तो वो आपका एम्बेडेड होगा। तो अब आप यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनिक मोड के बारे में। तो इसमें आपको ऑर्गेनिक मोड जो है उसमें इनोवेशन पार्ट कम है, प्रोजेक्ट का साइज छोटा है 2 to 50 KLOC का, और इसमें डेडलाइन भी तो बहुत टफ डेडलाइन नहीं है। तो प्रोजेक्ट छोटा है, डेडलाइन टफ नहीं है, तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा ये। तो इसमें इनोवेशन पार्ट आपका थोड़ा सा कम होता है।
लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेमी डिटैच्ड की, तो ये एक इंटरमीडिएट मोड में काम करता है बिटवीन ऑर्गेनिक मोड एंड एम्बेडेड मोड के बीच में। तो इसमें आप लोग का क्या होता है, इसमें मीडियम साइज प्रोजेक्ट होता है और मीडियम साइज टीम होती है। इसमें आपके पास एवरेज प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, कुछ एक्सपीरियंस होता है, देयर आर सम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच आर नॉट वेल अंडरस्टूड, तो आपको कुछ इन्वेस्टिव पार्ट्स भी मिलते हैं, बट लॉट ऑफ द पार्ट इज फैमिलियर टू यू। तो लॉट ऑफ पार्ट इज ऑफ द प्रोजेक्ट वो फैमिलियर विद। तो इसमें आपको क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड नेक्स्ट टीम भी हमारी जो होती है, उसमें भी कुछ लोग एक्सपीरियंस होते हैं और कुछ लोग लेस एक्सपीरियंस होते हैं, और इसमें कुछ इनोवेटिव पार्ट्स भी होते हैं। तो इसमें जो डेडलाइन होती है वो मीडियम रेंज में होती है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, इसकी रेंज होती है 50 to 300 KLOC तक होती है। और अगर हम लोग बात करें एम्बेडेड मोड की, तो इसमें आपका प्रोजेक्ट में आपके कंस्ट्रेंट थोड़े टाइट होते हैं, इसके अंदर आप लोग का कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट बड़े साइज का है, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, और इसके इस फील्ड में चूंकि नया इनोवेटिव फील्ड है, तो इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस लोग को मिलने में भी थोड़ी सी मुश्किल आती है। साइज भी इसका 300 KLOC से ज़्यादा होता है, और इसमें इनोवेटिव पार्ट सिग्निफिकेंटली होते हैं, और इसमें आपके पास डेडलाइन भी थोड़ी टाइट होती है। तो ये आपके एम्बेडेड मोड में आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोकोमो में कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि प्राइमरी कॉस्ट ड्राइवर जो होता है वो डिलीवरी सोर्स इंस्ट्रक्शन होता है, डिलीवरी लाइन ऑफ कोड होता है, कितने लाइन ऑफ कोड आपके प्रोजेक्ट में, आप जितना ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड होंगे हमारा उतना ज़्यादा कॉस्ट इन जनरल अधिक होगा। ये हो सकता है कुछ लाइन ऑफ कोड छोटे हो सकते हैं। एंड सेकंड होता है कि कोकोमो एस्टिमेट्स assume that the project will enjoy good management by both developer and the customer। तो इसके अंदर होता है, ये माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट में आपके डेवलपर, मैनेजर और कस्टमर दोनों अच्छे से आपस में बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर में अगर हम लोग बात करें कि जो फॉर्मूला है, सबसे पहले एफर्ट ई के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो ए बी और उसके बाद ब्रैकेट KLOC या KDSI। KDSI जो मैं बात कर रहा था, KDI है आपका डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस, कुछ तो कभी कभी सोर्स इंस्ट्रक्शन के ऊपर भी लिया जाता है। तो ए बी ये आपका कॉन्स्टेंट है, मैं बताऊंगा कोएफिशिएंट है, तो इसके अंदर हम लोग KLOC रेज़ टू द पावर p कर देते हैं। तो इसके अंदर और दूसरा फार्मूला है d इज इक्वल्स टू CB e रेज़ टू द पावर dB। तो ये हियर d इज इन द फर्स्ट लाइन, BB है, AB is AB, BB, CB and DB are the coefficients, and E is the effort applied in person per month. Here in the first formula, E is the effort in person per month। कितना एफर्ट देना होगा, तो जैसे एफर्ट हमें नॉर्मल पावर के फॉर्म में देंगे, कितने पर्सन्स पर मंथ रिक्वायरमेंट है, एंड D is the development time in the months, and D is the development time in month। KLOC or KDSI is the estimated number of delivery line of the code for the project। तो मैंने KLOC की लाइन ऑफ कोड होता है, और KDSI डिलीवर्ड आपका इसका होता है डिलीवर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सोर्स इंस्ट्रक्शन। तो और फाइनली फॉर्मूला होता है P is equals to E by D। तो ये होता है P is the number of people required। तो D आपका क्या है, टाइम, डेवलपमेंट टाइम, तो आपको नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूलाज के थ्रू हम एफर्ट को और टाइम लगने वाले एफर्ट जो पर्सन पर मंथ चाहिए वो मिल जाएगा, जो आपको कितना ड्यूरेशन लगने वाला वो मिल जाएगा, और टोटल फाइनली पर्सन कितने लगेंगे आपको ये मिल जाएगा। तो लेकिन इसको निकालने में जो हमने कुछ कोएफिशिएंट यूज किए थे, A, BB, C, D, DB, इसको रेफरेंस लेने के लिए आपको चार्ट का रेफरेंस लेना होगा, जिसमें आपका ये एक स्टैंडर्ड चार्ट है, इसको आपको इसके थ्रू ही आप हमेशा यूज करेंगे, जो इनकी वैल्यू असाइंड है। और ये वैल्यूज आपके प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में लाई करता है, कि ऑर्गेनिक है, कि सेमी डिटैच्ड है, या एम्बेडेड है। जैसे मैंने बताया था वो 0 to 50 KLOC के ये 2 to 50 KLOC के लिए आप ऑर्गेनिक यूज करेंगे, 50 to 300 KLOC के लिए आपको सेमी डिटैच्ड मानेंगे उसको, और मोर देन 300 KLOC को आपको एम्बेडेड मानेंगे। तो ए की वैल्यू
ऑर्गेनिक में 2.4, ईवी की 1.05, सीबी की 2.5 एंड डी की 0.38। और सेमी डिटैच्ड में ए की वैल्यू 3.0, बी की वैल्यू 1.12, सीबी की 2.5 एंड डीबी की वैल्यू आपकी 0.35 है। और एम्बेडेड में आपकी 3.6, बीबी की वैल्यू 1.20, सीबी की वैल्यू 2.5 एंड डीबी की वैल्यू 0.32 है। तो डीबी की वैल्यू देखें तो ऑर्गेनिक टू एम्बेडेड डिक्रीज हो रही है, और ए और बीबी की वैल्यू तीनों में ऑर्गेनिक टू एम्बेडेड ऑर्गेनिक टू एम्बेडेड इंक्रीज हो रही है। तो हम लोग ये देख सकते हैं फॉर्मूला जो हमारा है, फॉर्मूला ये है हमारा कि इसमें जो हमारा सीबी तो कांस्टेंट है, ड्यूरेशन टाइम और हमारा इसकी बढ़ रही है, ठीक है। तो डीबी की वैल्यू पावर टर्म्स में है, तो ठीक है। ये अब ये तो बेसिक कोकोमो मॉडल की हम बात की जाए, तो अगर हम लोग उस वैल्यू जो टेबल से असाइंड है, अगर हम वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें, तो हम फॉर्मूले को अगर सीधे देखें तो हमारा ऑर्गेनिक एफर्ट का फॉर्मूला हो जाएगा 2.4। वैल्यू हमने पुट कर दी है, जो हमारे कोएफिशिएंट्स थे उन कोएफिशिएंट को उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू से हमने रिप्लेस कर दिया है। तो हमारा ये सीधे एक चार्ट बन करके सामने आ गया है, जिसके थ्रू हम लोग अपने लगने वाले एफर्ट और उसमें लगने वाले टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक मॉडल में हम लोग को एस्टिमेट करना है कि हम अगर मान के चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक सेमी डिटैच्ड मोड का प्रोग्राम है, जो तो इसके अंदर जो आपका है प्रोजेक्ट है 32,000 टेक्निकल सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और इसको तो हम इसको निकालेंगे कि इसके अंदर कितना एफर्ट और इसका टाइम लगने वाला है, कितना स्टाफिंग की जरूरत है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि यह बोला जा रहा है कि सेमी डिटैच्ड में, तो सेमी डिटैच्ड में आपने फॉर्मूला देखा है E = 3.0 KDSI 1.12। तो आप उस फॉर्मूले को जब प्लेस करेंगे तो ये आएगा 146 मैन पर मंथ। और शेड्यूल का फॉर्मूला आपका क्या आएगा, यहाँ से दिख रहा है, शेड्यूल का फॉर्मूला 2.5 इंटू E⁻⁵. तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, इसको पुट करने पे शेड्यूल से हमारा 14 मिलता है। प्रोडक्टिविटी हम जानते हैं क्या होती है, हमारी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला देखिए क्या है, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला E/D। तो प्रोडक्टिविटी E/D आएगा हमारा, तो हमारा प्रोडक्टिविटी कितनी, सॉरी प्रोडक्ट, तो इसका आएगा हमारा टोटल में देखा जाए तो 32,000 टोटल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, और आपको 146 मैन पर मंथ हैं। तो टोटल आपको कितने चाहिए, टोटल 209 होगा। और एवरेज स्टाफिंग की जरूरत देखी जाए तो कितना हो जाएगी एवरेज स्टाफिंग, या आप लोग पी से कंफ्यूज मत होइएगा प्रोडक्टिविटी से। यहाँ पर आपका लिखा है पी इज द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, पी इज द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। तो हम E/D कर देंगे तो वो 10 आपका आ जाना है, तो 10 आपको चाहिए। और फिर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कि आपका टोटल लाइन ऑफ कोड अपॉन जो आप लोग का E आ रहा है। इसी तरह से हम लोग बेसिक मॉडल का एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ चार्ट में गिवन है सारी चीज़ें, कोएफिशिएंट वैल्यू और तो फॉर्म दिया हुआ है 400 KLOC साइज का है। तो हम उसको क्या निकालेंगे, हर मोड के लिए निकालना चाह रहे हैं कि हम लोग जो ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड मोड सभी मोड में लगने वाले एफर्ट और टाइम को निकालेंगे। तो देखिए अगर सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल निकालें, ऑर्गेनिक मोड के लिए हमारा एफर्ट फॉर्मूला निकाला गया, तो AB KLOC BB फॉर्मूले में लिखने में थोड़ा सा अलग से दिख रहा है, थोड़ा सा एक लाइन में आ गए हैं सारे। तो D = CB E⁻D। तो उसको कैलकुलेट जब किया गया तो तीनों के लिए कैलकुलेट करने के बाद हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एफर्ट हमारे लार्ज साइज प्रोजेक्ट पर लग रहा है, और ड्यूरेशन भी हम लोग देख रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग दिख रही है। तो लास्ट कोकोमो का एक वर्जन भी आया है, जिसको लोग कोकोमो 2 कहते हैं। आपके लेवल पर उतना नहीं है, लेकिन इसको आपको बेसिक्स थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो उसमें आइडेंटिफाइड बाय इसमें होती है एंड यूजर प्रोग्रामिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंटरमीडिएट सेक्टर। मैं इसको बहुत डेप्थ में नहीं दूंगा क्योंकि ये आप लोग के लेवल पे नहीं है। तो इसमें आप लोग को डिवाइड किया जाता है, कोकोमो लेवल बेसिक लेवल पे ही रखूँगा, तो बस नॉलेज
नहीं, उसका एडवांस वर्जन भी होता है जिसको हम लोग